हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन क्लास वेरिएबल्स। तो पाइथन क्लास वेरिएबल्स का मतलब ये है कि पाइथन के अंदर जब हम क्लास बनाते हैं तो वेरिएबल्स को हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करेंगे, तो आइए इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सीधे चलते हैं पाइथन की आईडीएलई पे। तो अगर आपको एक क्लास वेरिएबल बनाना है, तो जैसे मान लीजिए क्लास वेरिएबल मैं किसको कर रहा हूं, ध्यान से मेरे एग्जांपल को आप समझिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक लोकल वेरिएबल क्लास के अंदर और क्लास के अंदर ग्लोबल वेरिएबल हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाया, क्लास फॉर से सपोज डेमो नाम की एक क्लास है और उसके अंदर एक फंक्शन है। कोई भी फंक्शन आप बना सकते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया कैलसी, डेफ कैलसी, ठीक है। सेल्फ पास करना जरूरी है, आपको पता है। अब इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया ए के अंदर दे दिया 10, बी के अंदर दे दिया 20 और सी इक्वल टू कहा a प्लस बी और हमने कहा भाई प्रिंट कर दो किसको, सम इक्वल टू सी की वैल्यू को प्रिंट कर दो। और फिर हमने यहाँ पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर किसको कॉल कर लिया, जैसे हमने कहा ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेमो और फिर आपने ऑब्जेक्ट डॉट कैलसी फंक्शन को कॉल कर लिया। आप देखेंगे बिल्कुल काम कर जाएगा। सम 30 आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया लोकल वेरिएबल। अगर एक क्लास के अंदर एक ही फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो आप इस तरीके से उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या फंसती है, मान लीजिए कि अब यही काम करना है और थोड़ा सा अप्रोच हमको बेटर अप्रोच करना है, थोड़ा सा बेहतर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया। मान लीजिए अब यहाँ पर आप डेमो पे गए और एक फंक्शन बनाया आपने डेफ सेट नाम से, ठीक है। सेट के अंदर मैं चाहता हूं कि वेरिएबल्स की वैल्यू सेट हो और फिर मैंने कहा कि डेफ गेट नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमें चाहता हूं कि कैलकुलेशन हो और रिजल्ट हमें मिल जाए, ठीक है। तो अब हमें उस वेरिएबल को, जो वेरिएबल है सेट के अंदर, मैं चाहता हूं कि हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाए और गेट के अंदर वैल्यू हमें वापस मिल जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब देखिए पाइथन में कोई पहले से वेरिएबल डिक्लेयर करने का कोई तरीका तो होता नहीं है। अगर आप डिक्लेयर कर देंगे तो यहाँ पे वो अलग ढंग का ट्रीट होगा, वो स्टैटिक की तरह ट्रीट होगा। स्टैटिक अलग डिस्कशन हो, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्या करें कि आपको सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, आपको कहना है सेल्फ डॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने 10 किया और सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू 20 किया। अगर सिंपल आप a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20 करेंगे तो हम उस a और b को गेट में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने कहा सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 10 एंड सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है कि हम उसको बड़े ही आराम से एक्सेस कर सकते हैं दूसरे मेथड में भी उसी क्लास के। तो अब मैं यहाँ पे आकर के मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ डॉट सी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, और मैं कह सकता हूं रिजल्ट को या तो आप रिटर्न कर सकते हैं या तो प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने, चलिए प्रिंट ही कर दिया, प्रिंट कर दिया। मैंने कहा सम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सी की वैल्यू। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपने ऑब्जेक्ट का सेट फंक्शन कॉल किया क्या, वैल्यू को सेट करने के लिए, और ऑब्जेक्ट का गेट फंक्शन कॉल किया रिजल्ट को गेट करने के लिए। तो आप देखिए बड़े ही आराम से आप इसको, सम वही आया। तो सम तो वही आया, सम में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है, यहाँ पे समझने की जरूरत है मॉडल को। मॉडल का मतलब क्या है कि अगर किसी वेरिएबल को आप चाहते हैं कि पूरे क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो, तो आपको उस वेरिएबल के नाम के आगे सेल्फ लगा देना चाहिए। सेल्फ का मतलब कि अब ये वेरिएबल इस क्लास का मेंबर है और इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इस इंस्टेंस का मेंबर है और वो किसी भी फंक्शन के साथ में एक्सेस हो सकता है। जबकि आपने इससे पहले जो किया था a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर लोकली डिक्लेयर हुआ था और वो किसी और फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं हो पाएगा। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।